ऐसे मौके भुनाए जाते हैं, ऐसे मौकों का हथवार लिया जाता है। हमारे साथ राहुल सागर भी हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें आपत्ति ये नहीं है कि मेलोडी उन्होंने दी। इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमारा देश किस आर्थिक संकट से गूंज रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जब एक विदेश में जाते हैं तो किस तरह से 100 रुपये 70 रुपये की एक टॉफ़ी गिफ्ट कर रहे हैं। वो एक बड़ा, अगर आर्थिक संकट से हम नहीं गुजर रहे होते, हमारा देश नहीं गुजर रहा होता, तो हमने कोई एक बड़ा गिफ्ट दिया होता और एक बड़ा गिफ्ट उनसे अपने देश के लिए लिया होता जो यहाँ की पब्लिक के लिए सुटेबल होता। पेट्रोल बढ़ते थे पहले भी, हर एक सरकार में बढ़ते थे, लेकिन ये जिस तरह से निरंतर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पहले से कोई हमारी सरकार की नीतियाँ नहीं थी इसके लेके, दूसरा कहीं ना कहीं नीट का जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, उसको इसके थ्रू दबाया जा रहा है। एक सरकार जो ये, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि मेलोडी की आड़ में जो देश में विषमताओं को तो दबाया जा रहा है, मुख्य रूप से जो यूथ। तो गलती तो कांग्रेस की हुई ना, कांग्रेस से मेलोडी क्यों बांट रही है? कांग्रेस को नीट को लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, कांग्रेस मेलोडी क्यों बांट रही है? नीट को लेकर इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए राजस्थान में, आप देख रहे हैं कितने दिन से बढ़ रहे हैं हमारे यूथ कांग्रेस के। अरे आप कह रहे हैं कि वो ट्रैप है, वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मेलोडी की गई है, तो आप भी भटक गए ना फिर उसमें। नहीं, ये भी तो एक मुद्दा ही है। यहाँ पे भी नीट के लिए, पेपर के लिए आपने देखा पुतला दहन करा गया कांग्रेस द्वारा। मेलोडी तो नहीं बटी ना उस दिन, मेलोडी नहीं बटी ना। ये एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है कि ये पब्लिक को जागरूक करने के लिए, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए जागरूक करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री इन सब परेशानियों से मुंह मोड़कर विदेश में जाकर मेलोडी बांटने और खाने में लगे हुए। और उससे 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि विदेश मत जाओ, खुद चले गए 5 दिन के दौरे पे, और फिर वो कह रहे हैं आप ऑर्गेनिक खेती करो। एक किसान को पता है कि 3 साल चाहिए ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, आप एकदम से ऑर्गेनिक खेती कैसे कर लेंगे? ऑर्गेनिक खेती में तो यील्ड भी बहुत कम हो जाता है। अगर आप 25 क्विंटल धान ले रहे हैं 1 एकड़ से, तो ऑर्गेनिक में केवल 10 क्विंटल ही निकलता है। ऑर्गेनिक अभी हिंदुस्तान में फिजिबल नहीं है। यही सब विषमताएं तो हैं, इन पे बात नहीं हो रही है। और मुख्य रूप से ये जो चल रहा है प्रोपेगेंडा, ये चल रहा है उसके लिए कि किसी तरह से नीट के जो बच्चे रोड पे आ रहे थे उनको दबाया जाए। अभी हाल ही में एक पटवारी का एग्जाम निपट जाए बस। हाल ही में एक पटवारी का पेपर हुआ है, उसकी से रिलेटेड भी मैंने कल 2-3 वीडियो देखी कि शायद यूपी में जो पटवारी का पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया। अभी वो बातें अभी ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, लेकिन 2-3 वीडियो ऐसी चल रही है सेंटर की जहाँ बच्चों ने वीडियो खुद बना के डाला है कि ये पेपर लीक हो गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि यूथ रोड पे ना जाए, यही यूथ इनको सत्ता में लाया था और यही यूथ इन्हें सत्ता से बाहर निकालेगा। चलिए धन्यवाद। कह रहे कि जेन ज़ी ने सत्ता में लाया था और जेन ज़ी यानी यूथ जो है वो सत्ता से बाहर निकलेगा। मुद्दा कुल मिलाकर दोस्तों कुछ और कहना चाह रहे हैं? ये 4 दिन में ये पता कर लेते कि कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स कहाँ से हैं, लेकिन ये अभी तक ये पता नहीं कर पाते कि वो गाड़ी में इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ था वो कहाँ से RDX आया था, कहाँ से बार बार अडानी पोर्ट पर जो हीरोइन पकड़ी जाती है। इन चीजों का इन्हें नहीं पता चल पाता, लेकिन ये 3 दिन में ये पता कर लेते हैं फेक व्हाट्सएप ज्ञान बेच के कि 60% 70% उनके फॉलोअर विदेश के हैं। तो चेतन भट्ट भी हमारे